श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में नलकूवर मणिग्रीव भगवान से कहते हैं, ठाकुर जी आप तो हमको नहीं मिलोगे, आप तो बड़े व्यस्त हो, आप तो रहोगे कहीं भी, लेकिन आप एक कृपा कर देना हमारे ऊपर। बोले क्या? बोले भवत तनु नाम, आप अपने तनु यानी कि अपने पुत्र, उनकी संगति हमको देना। भगवान बोले मेरे पुत्र कौन? बोले जो अपनी पिता का यश गाए, आपके कथाकार, ये सब आपके पुत्र हैं भगवान, आपकी कथा सुनाने वाले, आपका सत्संग करने वाले, आपके सुंदर सुंदर लीलाओं को सुनाने, ये सब आपके पुत्र हैं, इनका हमको संग मिल जाए। भगवान बोले हमारा संग नहीं चाहिए, कथाकारों का संग चाहिए, हमारा संग नहीं चाहिए। क्यों? नलकूवर मणिग्रीव बहुत सुंदर बात कहते हैं। दोनों कहते हैं, बोले भगवान आप दर्शन दोगे ना तो केवल आंखों को दिखोगे, लेकिन आपकी सुंदर कथा सुनाने वाले तो रोम रोम को आपका दर्शन करा देते हैं भगवान, रोम रोम को आपका स्पर्श करा देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, महाराज जी कथा कहते हैं, सही बताना। अब यहां हम जो बात कहने जा रहे हैं वो छोटी लगेगी, लेकिन फिर भी हम कहना तो ये चाहते हैं कि बताओ कथा सुन के रोए खड़े होते हैं कि नहीं? अब यहां तो पूरे ही खड़े हो जाते हो, तो रोओ की क्या कहें। ये रोंगटे खड़े होने का मतलब क्या है? रोंगटे खड़े होने का मतलब रोम रोम होऊं मैं तो श्रवणमयी रे। जब हमारे रोंगटे खड़े होते हैं तो मतलब कानों में जितनी सुनने की शक्ति उतनी सारे रोए में आ जाती है। भगवान के भक्त कहते हैं कि ठाकुर जी आप प्रकट होते हो तो केवल 2 नेत्रों को दिखते हो, लेकिन आपके कथाकार तो प्रत्येक रों को आपका दर्शन करा देते हैं। इसलिए कृपा करना हमारे जीवन में आपकी कथा गाने वाले आपके पुत्र, ये सब कथा वक्ता आपके पुत्र हमारे जीवन में आ जाए ना। भवत तनु नाम। तो भैया भागवत पे 4 चीजें मिलेंगी। भक्ति का प्रसाद भ, ग से ज्ञान का प्रसाद, व से वैराग्य का प्रसाद और त से त्याग का प्रसाद। या तो 7 दिन में आप भक्ति का प्रसाद ले लो, भक्ति जीवन में आ जाए, या फिर वैराग्य जीवन में आ जाए, या फिर ज्ञान जीवन में आ जाए, नहीं तो त्याग तो आपको करना ही पड़ेगा। त्याग के बिना आप रह नहीं सकते। और हमारी एक बात मान लीजिए आप, बस एक ही मानिएगा, ज्यादा मत मानो, बस इतना करना, 7 दिन में हर दिन एक बात मानना। तो एक बात क्या माननी है? जो कभी वृंदावन नहीं जाते, जो कभी युगल किशोर जी का दर्शन करने नहीं जाते, जो कभी बागेश्वर धाम नहीं आते, जो कभी अयोध्या नहीं जाते, इस प्रकार के भगवत विमुख जीव कहीं से भी आपके संपर्क में हो, उनसे आज ही अपने सारे नाते तोड़ दीजिए। बस जो ठाकुर जी के नहीं है उनसे हमारा कोई संबंध नहीं, ये आपको करना पड़ेगा। तजोरे मन हरि कहा होत मैं पान कराए, विष नहीं तजत भुजंग, सूरदास कारी कामर पे, सूरदास कारी कामर पे, चढ़े ना दूजो रंग, तजोरे मन हरि विमुख। अपने फोन में, अपने इंस्टाग्राम में, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे उन सब लोगों को ब्लॉक मार दो जो राम जी के नहीं है, जो कभी ठाकुर जी की कथा नहीं सुनते। महाराज जी एक नारा देते हैं, क्या? जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। तो ये नारेबाजी से काम नहीं चलेगा। कथा के बाद अपने अपने फोन निकालना। कभी महाराज जी की वीडियो शेयर करते हैं, बदले में कभी जय सिया राम लिख के जिसने नहीं भेजा उसको ब्लॉक मारो आज।